अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और प्लीज़ वीडियो आप पूरा देखा करें, रिएक्शन पूरा देखा करें, तभी समझ में आएगा कि मैंने पूरी क्या बात बोली है, किस मेरे क्या पॉइंट्स थे, क्या था ना, नहीं तो चीज़ें मिस हो जाती हैं। खैर, और आपके भी जो भी पॉइंट्स हो ना जो मुझसे मिस हो रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। इससे ना मुझे हेल्प हो जाती है, मुझे ही पता चलता है अच्छा मुझसे ये मिस हो गया। खैर, तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज के रिएक्शन में मैडम मरी में मर रही है ना, हाँ मरी में मर रही है, तो वहाँ पे हर वक्त प्रमोशन करती हुई नज़र आ रही है अपने ही कपड़ों की, है ना, जिनकी इतनी सेल होती है। आप बताएं, क्या वो लोग हर वक्त अपनी खुद की प्रमोशन करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना। जो ब्रांड धूम धड़ाके से चल रहा होता है ना, उसकी इतनी प्रमोशन नहीं की जाती। वो लोग अपने आप में बिजी होते हैं, सेल करने में ही बिजी होते हैं, प्रमोशन का टाइम ही नहीं है उनके पास। लेकिन ये बेचारी क्या करे, ये दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा दिखा रही कि इसका बिजनेस चमक गया, इसका ब्रांड चमक गया। लेकिन नहीं जी नहीं, क्या चमकेगा बताओ। एक प्लेन से कपड़े पे लेस लगा लगा के जो ये बेच रही है, इतने हाई रेट लगा के, जो लोगों की जेब पे इतना भारी पड़े, क्यों लेगा वो? इससे अच्छा खुद नहीं टेलर मास्टर से सिलवा लेगा। ये भी तो वही कर रही है ना, कौन से डिजाइनर है, कॉपी कर करके सिलवाने हैं। तो इसके भी कपड़े की कॉपी करो और टेलर से सिलवा लो, अगर कोई अच्छा लगता है तो। जैसे मुझे वो गोल्डन वाली ड्रेस अच्छी लग रही थी, सोबर सी लग रही थी, मुझे अगर कभी दिल हुआ ना शादी के टाइम पे, तो इंशाल्लाह मैं भी ऐसे ही कुछ कॉपी करके बनवा लूंगी। खैर, जोक्स अपार्ट, ठीक है। इसकी ये अपनी बेटी को बोलती है, बेबी शाह को, ये मोटी हो गई है। मतलब सीट फिट नहीं हो रही, सही से फिट नहीं हो रही कार में। अरे मोटी वो नहीं हो गई है, फट तू रही है, तू अपना देख, फटे जा रही, कोशिश करती है स्लिम दिखाने की, मुंह बना बना के ना, लेकिन स्लिम है नहीं। इतना इतना जो भरती है, एक एक कुंटल का खाना भर लेती है, तो कहाँ जाएगा वो? यही तो निकलेगा ना, घूम घूम के चबाती रहती है। और गाना गाकर क्या बचकांडी हरकतें करती है, क्या खुद को इठलाती इतराती दिखाती है लोगों के सामने। हाँ, लौंडे देख देख के इतराती है, अपने आप को दिखाती कि देखो मेरा तो बुढ़ा खूसट सा हस्बैंड है, घोचू, और मैं कितनी प्यारी सी, है ना, बच्चों की तरह खिलखिलाती हुई, इठलाती हुई। हाँ, बचकांडी लगती नहीं है तू, समझी मासूमा? तू मासूम है ही नहीं, मासूमा है तो वही लगती है तू। ओवर एक्टिंग की दुकान, इतनी ओवर एक्टिंग करती, इतनी ओवर एक्टिंग करती है। बस कर बस कर, बच्चे भी हैं, उन्हें एंजॉय करने दे, और बच्चों को थोड़ी सी तमीज़ तरीके सिखा दे। ट्रिप स्टार्ट होने से पहले से लेकर अभी तक इस ट्रिप का पूरा मेन एजेंडा, थंबनेल क्या है? सिर्फ यही है ना, कौसर इब्राहिम, कौसर इब्राहिम। ऐसा लग रहा है कि स्पेशली ये कौसर और इब्राहिम को लेके आई है ट्रिप कराने। लेकिन मज़े की बात ये कि जब कौसर इब्राहिम को ट्रिप कराने लेके आई है, साथ में हलीमा अनु आए हैं, तो उन लोगों को खाना बनवा रही है उनसे। खाना ये जो है खुद से नहीं बना रही है, मतलब खुद से बनाना मतलब कि खिला नहीं रही, होटल में नहीं खिला रही है, बना रही। जब वहाँ पे गई थी मलेशिया और कहाँ कहाँ ट्रिप में, पूरा राशन भी भर लिया था, सब कर लिया था, तब तो एक टाइम का भी खाना नहीं बनाया। और यहाँ पे आके हरकतें कर रही है। चलो, पहाड़ों में कोई जाता है ना तो फॉर फन, फॉर सम डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्या मैगी बना लेते हैं या कॉफ़ी बना लेते हैं, चाय, इस टाइप से करते हैं जो झटपट बनने वाली चीज़ होती है। ऐसा नहीं करते कि पूरा जो है इतना अटरम सटरम पूरा पिटारा लेके गए हुए हैं और वहाँ पे खाना बना रहा है, पूरा खाना बन रहा है। ऐसे नहीं होता भाई, एक बार नदी के किनारे उतर के बना लेते हैं, कुछ करते हैं। मैंने भी किया है, मैं भी गई थी घूमने, तो ऐसे ही किया था हमने, नदी के किनारे बैठ के मैगी बना ली, हो गया। दिल की जो चाहत होती है ना, पूरी हो गई, खत्म। ये टटरम पटरम नहीं करा था, ये पैसे बचाने के लिए कर रही, ये कंजूसी कर रही है, इसीलिए इसने चीप चीप होटल्स लिए हैं। जो होटल लिया ना, सस्ता सस्ता लिया है, और खाना जो जब बना के खा ले रहे हैं तो होटल का भी खर्चा बच रहा है, वहाँ तो काफ़ी महंगा है। अब जहाँ पे ये नाश्ता करने गई थी, वहाँ पे इसने क्या करा, पहले खुद ठूसो, फिर जो बचेगा देखा जाएगा। अपने सामने सब रख लो, सारी चीज़ें नज़र के सामने होनी चाहिए थे, और ठूस लो, बाकी सब लपक लपक के ले लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब यहाँ पे एक लेडी ने पूछा, ब्लॉग बना रही थी, ब्लॉग बना, इसने वहीं पे कट कर दिया। याद करो जब ये गई थी ना वहाँ पे, जहाँ पे वो घुड़सवारी हो रही थी, हॉर्स राइड वाला, उस वाली जगह पे जब ये क्रॉस करके आ रही थी तो किसी ने बोला ब्लॉग बना रही थी, तो ये बोलती है ब्लॉग, जी ब्लॉग बना रही थी। लेकिन इसे कोई पहचानता ही नहीं है। हाँ, इससे वहीं पे क्लिप कट कर दी थी। इसे कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, अपने आप को इतना समझती कि छितारा यासीन 1 मिलियन सब्सक्राइबर। अरे कोई पहचानता क्यों नहीं छितारा को, इस खटारा को? या तो पहचान जाते होंगे लोग, मुंह फेर लेते होंगे, आ गई वो मेहरान होटल वाली है, ये जो जीजा को फंसाने वाली, पापा शाह की माशूका आ गई, इसलिए सब हट जाते होंगे ना।
पेंडू औरत हमेशा खुद का पेट भरती, हमेशा सबसे पहले। जैसे मलेशिया में थी, ट्रिप पे थी, जूस लिया, कुछ भी लिया, सब कुछ पहले ठूसती थी और फिर जो बचा कुचा होता है ना लेफ्ट ओवर, वो दे देती किसको, घोचू को। घोचू बेचारा ऐसे मुंह देखता होता था, मुंह देखता होता था कब आएगा मेरे हिस्से का, कब मिलेगा मुझे। तो यहाँ भी ये ऐसी कर रही थी और फिर दिखाने के लिए ना एक्टिंग करते हुए कुत्ते कुत्ते कर लो लो कौसर गर्मा गर्म मक्के हैं, गर्मा गर्म भुट्टे देने गई थी उस कौसर को। उस कौसर को कोई और नहीं दे पाता, या इकट्ठे नहीं लेके जा सकती थी अपने बच्चों के लिए, या किसी हाथ भिजवाया भी नहीं। तो ये सब इसकी चालबाजियां, जो लोग बोल रहे हैं ना कौसर मजे कर रही, कौसर मजे कर रही है, तो कौसर मजे कर नहीं रही है। कौसर को मजे करा के ऐसी फुटेज बनाई जा रही है कि कौसर बहुत मजे में है, सितारा कितनी मासूम दिल की, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी है, इतना कोई कैसे कर सकता है, बहुत ही साफ दिल की है। कितने साफ दिल की है ये प्लानर, अभी तो लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, इसका जो बेटा है ये छपरी जो है मैगी बना रहा था। अब मैगी खाते हुए भी आप लोग देखो कि इसके सिर्फ 3 बच्चे मैगी खा रहे थे, बाकी हलीमा अन्नू का क्या वो बच्चे नहीं है? वो भी बच्चे ही है ना, हलीमा बच्ची है, अन्नू भी बच्ची ही है। हाँ, इन लोगों को, ये लोग नहीं बैठ के खा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि दिया ही नहीं होगा, वो लोगों से काम करवाती है तो साथ में लेके आई ना। कुछ लोग बोल रहे थे हलीमा को भी देखो कितना ख्याल रखती है, अपने नौकर को भी साथ लेके गई है। तो नौकर को साथ नौकरगिरी कराने के लिए लेके गई है, बेबी सिटर बनाने, बाकी चीज़ें कराने ना, प्लेटें बर्तन धुलवाने और चॉपिंग करवाने, इसके लिए लेकर गई है। अच्छा एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगी, तैयबा वो बेचारी इब्राहिम को लेकर बैठी हुई थी प्यार से गोद में, उसकी माँ कुछ कर रही थी कौसर, तो ये तैयबा उसे लेकर बैठी हुई थी। अब जो लोग बोल रहे हैं कि घोचू कौसर एक रूम में सोए हैं, तो घोचू ने अपनी वीडियो में बताया था कि वो जो है एक साथ सिर्फ तीनों ही नहीं थे। उसने आयत को बोला सोने के लिए, आयत बोली नहीं मैं नहीं सोऊंगी, तो उसने बोला तैयबा को भेज दो। तो सबसे पहली बात तो ये चलो ठीक है, अगर तुझे सुलाना ही किसी को सुलाया ही होगा तो तैयबा क्यों, इतनी बड़ी बेटी को साथ में क्यों सुलाना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तेरा बेटा इतना बड़ा है, उसे साथ में सुला ले, और वैसे भी उसे क्या ज़रूरत है वहाँ सोने की जहाँ पे हलीमा भी है, जहाँ पे अनु भी है। क्यों माशूका गिरी कर रहा है वो भी अपनी माँ की तरह, वहाँ पे अनु के साथ इश्क लड़ाना है उसे। इसका छपरी बेटा हलीमा को हर वक्त ना बुली करता रहता है, इंसल्ट करता है उसकी, और इसके माँ बाप बेशरम बेगैरत, इन पे कोई शर्म तो है नहीं, तमीज़ तरीका तो है नहीं, पैसे आ गए हैं लेकिन है क्या, वो बेगैरत ही है। हाँ, तो उसे रोकते टोकते भी नहीं है और ऊपर से उसी में ठहाके लगाते हैं। पहले ये इसने उसके आईब्रोज का मजाक बनाया था, है ना, और अब ये उसे जो है बंदर से कंपेयर कर रहा है, और इसके माँ बाप टोकते भी नहीं है। तो थोड़ी सी शर्म कर ले, ठीक है, तेरे आगे भी बच्चे हैं, टोक लिया कर। तेरी खुद की भी बेटी है जो नाक में बोलती रहती है तैयबा, ठीक है, उसको भी सही करा। और जो देख चिड़चिड़ी सी नंगी सी बेटी है ना बेबी शाह, बदतमीज़, उसे भी तमीज़ सिखा। तेरा छपरी बेटा जो जुल्फे लेके ना, किसकी तरह बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मैं, किन्नर की तरह, ठीक है, स्टाइल मारता फिरता है ना करे। उससे तो खैर किन्नर से कंपेयर ही नहीं करो, तो बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन जो स्टाइल दिखा रहा है, तमीज़ सीखे, इतना कोई छोटा नन्ना बच्चा नहीं है, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है ना, नहीं है। लोग बोलेंगे बच्चों पे बात मत करना, बच्चों, अरे भाई तो हलीमा किसी की बच्ची नहीं है क्या, बच्चों पे बात मत करना। जब उस पर बोल रहे हो तो बेशरम बगैर, तो उसके जो सपोर्टर्स हैं तब क्यों नहीं बोलते हैं कि हलीमा को क्यों बोल रहे हो, हलीमा को क्यों बोल रहे हो। हाँ, हलीमा को बिल्कुल क्या समझ रखा है उसको बेचारी को, जब चाहो उसका मजाक बना लो, उससे काम भी कराओ। हाँ, उसको जो है उठा के पीछे डिग्गी में ठूस दिया, ये सारी हरकतें हैं। और ये औरत हर जगह स्पेगेटी बनाती है, हर जगह स्पेगेटी, यहाँ भी स्पेगेटी, वहाँ भी स्पेगेटी। हाँ, चॉपिंग करवा लो, कटिंग करवा लो, और क्या करो, स्पेगेटी बनवा लो, यही इसका तरीका है। और पिटारा ना कुछ भी बोले, अब सबको पता है कि पिटारा को जो खैरात मिल रही है ना व्यूज़ की, वो किसके नाम पे मिल रही है, वो खैरात सिर्फ और सिर्फ कौसर और इब्राहिम के नाम पे मिल रही है, जिनको ये गालियाँ पड़वाती है। और ये उसकी सास बनी फिरती है। इसका बिहेवियर तो देखो, उसके साथ कैसे घूमती है, एकदम सास की तरह, सास कौसर, कौसर ये, कौसर वो। हाँ, और ये घोचू अपनी पिटारा को, अपनी खटारा को, अपनी छितारा को रोकता क्यों नहीं है। जो ये रूम वाली अफवाह इसने फैला रखी है, एक रूम में दिखाना, हाँ, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और इसको गालियाँ पड़वा रही है, कौसर को गालियाँ पड़वा रही है। तो ये सारी चीज़ों के लिए अपनी बीवी को टोकता क्यों नहीं है। कौसर तो बेचारी, उसको तो पता भी नहीं होगा कि उसको इतनी गालियाँ पड़ती हैं, या पता भी होगा तो वो कुछ बोल नहीं सकती यहाँ आके। फिर लोग बोलेंगे कौसर ने मुंह क्यों सड़ा रखा है, कौसर ने मुंह क्यों सड़ा रखा है। जब कौसर को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ना, कौसर का मुंह सड़ेगा, किसी का भी मुंह सड़ेगा।
और ये घटिया इंसान है जो कच्छे सुखाता है दूसरों के तारों पे जा जाके। पहले तू अपना कच्छा संभाल तो ले, तेरा कच्छा भागा ही जा रहा है, भागा ही जा रहा है। अपना कच्छा संभाल ले, अपने लिए तो स्टैंड ले नहीं पा रहा है। इसकी बीवी जब देखो इसे बेइज्जत करती रहती है, जब देखो इसे गालियां पड़वाती रहती है, इसे सबके सामने बुरा बना रखा है, खुद जो है बेचारी बनी हुई है। तो इन सब चीज़ों से पहले सीख ले, पहले अपना खुद का घर संभाल ले, फिर दूसरों के घर में जाना बेड पे उछलने, समझा? पहले जहाँ उछल रहा है ना फुटबॉल, वहीं पे उछल। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि चितारा तुम उसके बेटे से इतना प्यार क्यों करती हो, इब्राहिम से इतना प्यार क्यों करती हो, कौसर तो नहीं करती, कौसर को नहीं देखा? अरे कौसर को प्यार करती हुए जब ये पिटारा दिखाएगी तब ना। हाँ, तुम्हें क्या पता प्यार करती है नहीं करती है? कम से कम दिखावा तो नहीं करती ना इसकी तरह। और आज की वीडियो में भी वो टोपी सही कर रही थी, सर्दी वाली टोपी। आज या कल की वीडियो में था, मैंने देखा था, बेबी शाह की टोपी सही कर रही थी। तो ये प्यार नहीं है तो क्या है? वो तैयबा से भी प्यार कर रही थी जब रोड पे घूम रहे थे, तो उसका प्यार है, वो प्यार करती है, दुलार करती है, सब करती है। लेकिन जो पिटारा है ना, ये क्लिप वहीं पे कट कर देती है। इसकी आदत, वो क्लिप दिखाएगी ही नहीं, या तो शूट नहीं करेगी, शूट कर भी लेगी तो दिखाएगी ही नहीं। अच्छा, खाने की बात पे कौन कौन एग्री करेगा, कौन कौन बताएगा कि देखो खाने घर में जब कोई भी चीज़ खाने की बनती है, कोई भी चीज़, तो माँ सोचती है ना, जो एक अच्छी माँ होती है कि ला मैं पहले अपने बच्चे को खिला दूँ ना, मेरा बच्चा खा ले फिर मैं खाऊंगी, मेरा बच्चा खा ले, जो बचेगा फिर मैं खाऊंगी। या तो साथ में खाते हैं या तो पहले बच्चे को खिलाते हैं। लेकिन ये इतनी एडवांस, इतनी पेंडू औरत है, सारी दुनिया जाए भाड़ में, सारी दुनिया जाए तेल लेने, मैं पहले ठूसूंगी, मेरा पैसा, मेरी मर्जी। तो ये है मैडम के एटीट्यूड। खैर, आज के रिएक्शन में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। शॉर्ट एंड सिंपल रखा है मैंने, और कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और रिएक्शन कैसा लगा ये भी बताना। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।